खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। इन सबको लपेटो अपनी चटाई में और बत्ती बना के निकल लो। खेला हो गया हमारा बंगाल में, दीदी के साथ खेला हो गया, हमारा कुर्सी चला गया है। अंधभक्ता, गैस सिलेंडर तो फिर से सस्ता हो जाएगा, लेकिन मोदी जैसा महामानव इस देश को फिर से न मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। जय मोदी जी। सब चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी जीत गया है, पर मैं किसका वेट कर रही हूँ पता है? उस वाले भाई का जिसने बोला था हम लंगटो होके घूमेंगे, लंगटो होके। बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लंगटो होके पूरा कलकत्ता घूमेंगे, लंगा होके घूमेंगे। भाई तुम कहाँ हो भाई? हम लोग चाहते हैं तुमको लंगटा देखना भाई। तुम अब तो निकल जाओ भाई, पीछे के गली में आप रहते हो भाई, अब तो निकल जाओ, आपको लंगटा देखना है। दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो का भी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बात करने वाला हूं बंगाल चुनाव के बारे में, और आपको मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी, और आपको इन वीडियो को देखकर पता चलेगा कि बंगाल में किस तरह से बीजेपी पार्टी जीती है, किस तरह से ममता बनर्जी को ये चुनाव हराया गया है। क्या बीजेपी पार्टी ने बंगाल के अंदर बेईमानी की है? क्या बीजेपी पार्टी ने ईवीएम को हैक किया है? क्या बीजेपी पार्टी से इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है? जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, वो सारा कुछ इन वायरल वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता ही होगा, ये खबर न्यूज चैनलों पर आपने सुनी ली होगी कि बंगाल में पहली बार बीजेपी पार्टी सरकार बनानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को भी चुनाव हरा दिया गया है। ममता बनर्जी की पार्टी बहुत बुरी तरीके से ये चुनाव हार चुकी है। और दोस्तों, जिस तरह से ममता बनर्जी ने बीजेपी पार्टी पे आरोप लगाए हैं कि बीजेपी पार्टी ने 100 सीटों की बेईमानी की है, यानी 100 सीटें ममता बनर्जी से उन्होंने चुराई हैं। इस तरह से ममता बनर्जी को हार दी गई है बीजेपी पार्टी की तरफ से। इस तरह के आरोप ममता बनर्जी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए हैं, और वो सारी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। लेकिन मैं आज जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, वो वीडियो आपने अभी तक सोशल मीडिया पर कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि मेरे दोस्तों आज की इन वीडियो में आपको मजा भी आएगा और आपको बंगाल के चुनाव के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी, और आपको पता चलेगा कि कैसे नए नए अनभक्त पैदा हो चुके हैं, कैसे ये नफरती चिंटू बंगाल के अंदर अपने बिलों से बाहर निकलने लगे हैं, और कैसे बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी ने चुनाव जीतते ही हिंसा फैला दी। किस तरह से उनके जो कार्यकर्ता थे बंगाल के अंदर ये हिंसा कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं, वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। और मैं आपकी जानकारी बता दूं, जिस तरह से बंगाल के अंदर ये चीज हो रही है, लोगों की जो राय है वो ये है कि ये तो होना ही था। जहां भी बीजेपी पार्टी की सरकार बनती है, इस तरह के नफरती चिंटू, इस तरह से नफरत से भरे लोग अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं और वो हिंसा फैलाने लगते हैं। इस तरह के आरोप लोगों की तरफ से लगाए गए हैं, और लोगों ने किस तरह से बीजेपी पार्टी की पोल खोली है, किस तरह से इनकी औकात दिखाई है, इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज आप देखोगे आप तक की सबसे ज्यादा वायरल वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर हो चुकी है इस चुनाव को लेकर। जिस तरह से ममता बनर्जी का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से टीएमसी का मजाक बनाया जा रहा है, किस तरह से बीजेपी पार्टी ने टीएमसी को ये चुनाव हराया गया है, वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। और आप देखोगे कि किस तरह से राहुल गांधी ने बीजेपी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि ममता बनर्जी के साथ उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है, इसीलिए बीजेपी पार्टी ने वहां सरकार बनाई है। और आज की इस वीडियो में आपको इस चुनाव के बारे में पूरे डिटेल के साथ मजेदार तरीके से पता लगने वाला है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। इन सबको लपेटो अपनी चटाई में और बत्ती बना के निकल लो। हो गया खेला खत्म। ये पब्लिक है, ये ट्रेंड और खेला दोनों बदल देते हैं। दीदी ओ दीदी তোমার কথা শুনে ভুট্টা তুলে দিয়ে এসছি, তোমার কথাই রেখেছি, জিতলো তো।
बंगाल वालों, आपको याद है ना कि मोदी जी ने आपसे वादा किया था कि अगर हम जीतते हैं तो आपको सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा। तो भाई अपना वादा याद दिला देना, सिलेंडर 500 रुपए का ही लेना। ये मत देखना कि यूपी, बिहार, एमपी में क्यों नहीं मिला। भाई यहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी, यहाँ तो मियां खलीफा की सरकार है। आप अपना हक ले लेना। वेस्ट बंगाल में बीजेपी ममता दीदी को हराने के बाद बीजेपी को टक्कर देने के लिए हमारे बड़े भैया सीएम बन चुके हैं। कांग्रेचुलेशन सीएम साहब, आप तमिलनाडु। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। अंधभक्तों, गैस सिलेंडर तो फिर से सस्ता हो जाएगा, लेकिन मोदी जैसा महामानव इस देश को फिर से न मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। जय मोदी जी। लो भाई, हमारे बंगाल में ममता बनर्जी हार गई है। जो मजे आसाम, बिहार, झारखंड के लोग ले रहे, वही मजे हमारे बंगाल के भी लोग ले। क्या बोलते हो आप लोग? कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ओके। कोलकाता में नु बीजेपी के सरकार आ गई, तो ममता दीदी नु हमेशा कहत रही है कि हम नु वेस्ट बंगाल के कोलकाता के बेटी हैं, एजा से हमरा केहू नहीं के निकाल सकत। का समाचार, अब तो बीजेपी की सरकार आ गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने के बावजूद चुनाव हार गए। आखिर कैसे? क्या चुनाव में कोई बेईमानी नहीं हुई? क्या सच में कोई वोट चोरी नहीं हुई? भाजपा के नेता पूरे चुनाव भर मछली लेकर घूमते रहे, झाल मुड़ी खाते रहे, उल जुलूल बयानबाजी करते रहे। उनके पास एक ढंग का ठोस मुद्दा तक नहीं था। घुसपैठियों के मुद्दे पर तो खुद केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। फिर ये सब कैसे हुआ? भाजपा पश्चिम बंगाल चुनाव आखिर किस मुद्दे पर जीती है? क्या कोई बता सकता है? हमको नहीं पता। बंगाल के चुनावी दंगल में मोदी जी ने टीएमसी को झालमुरी का स्वाद चखा दिया है। टीएमसी की सभी स्ट्रॉन्ग होल्ड से बीजेपी ने उन्हें गायब कर दिया है। बीनपुर, झारग्राम, गोपीबल्लभपुर, नायाग्राम, इन चारों ही सीट्स पर टीएमसी को लगता था कि इन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन वहां भी बीजेपी ही लीड कर रही है और यही झालमुरी का जादू पूरे बंगाल में छाने वाला है। ओह, ऐसा है क्या? तो फाइनली बीजेपी बंगाल चुनाव जीत गई है, पर आखिर ये लोग केरल चुनाव क्यों नहीं जीत पाते? भाई और बहनों, केरला बहुत ही जागरूक, समझदार और शिक्षित लोगों का प्रदेश है। अच्छा मोदी जी, आप ऐसा बोल रहे हैं? फिर तो सही बोला होगा। अरे हाँ भाई हाँ। बंगाल शिफ्ट हो रहे हो? नहीं। अच्छा, तमिलनाडु में काम होगा? नहीं। ओ, तो केरल में नया घर ले रहे होंगे? नहीं। ओ अच्छा, तो आसाम में तुम्हारी चाय की फैक्ट्री है? अरे नहीं बाबा। तो उठो, काम पे लगो। सुबह सुबह ब्रेकिंग न्यूज। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। मेरे भाई 4 मई ममता दीदी तो गई। अब मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ विदेश को, क्योंकि आप करोगे रोजगार की बात, जनता को चाहिए मछली और भात। और यही सेम बात अब मैं अखिलेश भैया से भी कहना चाहूंगा। हमारी ममता दीदी बड़े बड़े वादे करती रही, तब तक हमारे मोदी जी ने एक झालमुरी 10 रुपए वाली से और मछली भात से पूरा इलेक्शन लपेट दिया भाई। तो भाई गुड न्यूज ये है कि बंगाल में भी बीजेपी सरकार जीत गई है और अब बंगाल वालों के भी अच्छे दिन चालू हो गए हैं ना। तो बंगाल वालों को बहुत बहुत बधाई हो और साथ में अंधभक्तों को भी बधाई हो, क्योंकि अंधभक्तों को बंगाल के हिंदुओं की बहुत ही टेंशन थी, है ना। आज उनकी टेंशन भी खत्म हुई। तो भाई अब बंगाल वालों के इतने बढ़िया दिन आ गए कि अब से तो उनकी लड़कियां, सबसे पहले तो उनकी लड़कियां सेफ है। उनकी लड़कियां कहीं भी आ जा सकती हैं, रात में दिन में टेंशन फ्री होकर आ जा सकती है, ठीक है। और भाई हम लोगों के तो मजे आ ही रहे हैं, आपको पता ही है। 30 रुपए में पूरी गाड़ी की टंकी पेट्रोल की भर के लेके आते हैं हम, 500 रुपए में सिलेंडर हमारे घर आ जाता है। और मोदी जी राशन पानी तो दे ही रहे हैं। और बच्चों की शिक्षा, उसके तो क्या कहने भाई, बुक्स फ्री मिलती हैं और ड्रेसें फ्री मिल रही हैं और बढ़िया, मतलब फीस वीस सब माफ, कोई टेंशन नहीं। और जॉब की तो भैया पूछो मत, इतनी सारी जॉबें हैं हमारे देश में भाई। एक एक बंदे को 4-4 जॉब। भाई मेरे हस्बैंड खुद 2 जॉब करते हैं, एक सुबह एक शाम।
और यहाँ तक कि मेरे तो छोटा बच्चा जो हाई स्कूल में पढ़ता है उसको तक जॉब मिलनी थी, वो तो मैं नहीं मना कर दिया। मैंने कहा ना भाई ना, अभी मेरा बच्चा नाबालिग है, मैं नहीं करवाऊंगी इससे जॉब, है ना। तो वैसे ही अब बंगाल वालों के मजे आने वाले हैं, है ना। उनका तो पूरा मिठाई का डब्बा हाथ में, यानी कि मिठाई का डब्बा, यानी कि एक से एक सुविधाएं। भाई देखो बंगाल वालों, मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, अगर बीजेपी आप लोगों के घर में भी 2-3 नौकरी एक साथ भेजे ना, तो कृपा करके एक ही नौकरी लेना भाई, क्योंकि देखो ना इतनी लोड लेना जरूरी नहीं है ना, एक बंदा एक ही काम कर सकता है, तो घर से एक ही जना नौकरी लेना, ठीक है। और बाकी तो आपको क्या बताएं, एक से एक सुविधाएं हैं भैया, दंगों से मुक्ति, पूरा देश में शांति, है ना, कहीं कोई विवाद नहीं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मतलब बीजेपी का तो काम सारी बढ़िया है भाई, हम क्या तारीफ कर सकते हैं, हमारी क्या औकात हम बीजेपी के बारे में कुछ बोले, है ना। तो मैं कह रही हूँ कि फिर से मैं बधाई देना चाह रही हूँ बंगाल वालों को, भाई बहुत 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 बधाई हो आप लोगों को। बस अब तो खुशियां ही खुशियां चारों तरफ, ठीक है ना। महिलाओं का सम्मान होगा, ठीक है, बच्चे तो टेंशन फ्री हो जाओ अब आप लोग। और भाई मैंने इतनी सारी सुविधाएं बताई हैं, तो मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बीजेपी का शुक्रिया अदा करो, है ना। नहीं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जिसमें आपने देखा कि ममता बनर्जी की भी हार हो गई है। मुझे तो नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये जो चुनावी नतीजे आए हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि बंगाल का चुनाव निष्पक्षता के साथ हुआ है या नहीं। मेरी राय तो है कि नहीं हुआ निष्पक्षता के साथ। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय संविधान। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, अभी मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाऊंगा, जिसको देखकर आपको सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा कि किस तरह से बीजेपी पार्टी ने बंगाल के अंदर बेईमानी की है, किस तरह से ईवीएम को हैक किया गया है, कि किस तरह से बीजेपी पार्टी ने ममता बनर्जी को ये चुनाव हराया है। सारा कुछ आपको आगे इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा और लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में, वो भी आप इस वीडियो में देखोगे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों का अभी भी यही कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी ने बेईमानी ना की हो, क्योंकि जिस तरह से कई सालों से ये कोशिश की जा रही थी कि इस बार जो चुनाव होगा तो इस बार ये चुनाव जीतना ही जीतना है, क्योंकि बंगाल को बीजेपी पार्टी को बहुत जरूरी था जीतने के लिए। और इस तरह की जो जीत हासिल की है बीजेपी पार्टी ने, उसने सबको हैरान कर डाला है। दोस्तों अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि क्यों लोग बीजेपी पार्टी के इस जीत की वजह से बेहद ज्यादा हैरान हैं। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, जिसकी चर्चा शुरू से चल रही थी। बंगाल में 293 सीटों पर वोटों की गिनती हो रही है और शुरुआती रुझान में भाजपा को बहुमत मिला है। इतना ही नहीं, 2021 के मुकाबले इस बार भाजपा का वोट शेयर करीब 6% ज्यादा दिख रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक अभी भाजपा को करीब 45% वोट मिले हैं और पार्टी पिछली बार से 93 सीटें ज्यादा लेकर आ रही है। यानी बंगाल में बीजेपी और कर दिया। ज्ञानेश कुमार ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बीजेपी के प्रति वफादारी निभाई है। एसआईआर कराया, 91 लाख वोटर्स के नाम काटे, टीएमसी को ट्वीट कर खुली धमकी दी। मतलब ज्ञानेश कुमार ने जी जान लगा दी थी। ऐसे में उन्हें इस जीत का क्रेडिट देना तो बनता है। सही बात है। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में हिस्ट्री पलट गई है। अब बातें बहुत सारी की जाएंगी। यहाँ पे वोट में हेराफेरी हुई है, यहाँ पे ये जिम्मेवार है, यहाँ पे वो जिम्मेवार है। बहुत सारी बातें अब उठेंगी जो कि अक्सर वोट के बाद उठती हैं। लेकिन ये एक सच्चाई है कि आफ्टर मेनी इयर्स हिस्ट्री टर्न्स। तो अब जो है वेस्ट बंगाल में बीजेपी फुल बहुमत के साथ आई है। 208 सीट्स लेके बीजेपी लीड कर रही है और तृणमूल कांग्रेस जो टीसी है वहां की मेन पार्टी, उनको सिर्फ 80 सीट्स मिली हैं। सो कई बार बोला जाता है कि इंसान को जो भी करना हो सोच समझ के करना चाहिए। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि नहीं वोट में हेराफेरी हुई है। भाई देखिए, जब तक जनता सपोर्ट में ना आए इतनी सीट्स मिलना बहुत मुश्किल है। जनता सपोर्ट में है तभी इतनी सीट मिल पाई है। सही बात है। और दूसरी तरफ हम चले जाएं अगर तमिलनाडु में, तो लोग बोलते हैं कि एक्टर और पॉलिटिशियन दोनों डिफरेंट रहते हैं। उनका कोई एक्टर का पॉलिटिकल लाइफ में कोई कैरियर नहीं है। लेकिन देखिए वहां के जो एक्टर है विजया, बहुत ही फेमस एक्टर, जो कि सीधा आए हैं अपने इलेक्शंस में और उन्होंने 100 सीट्स जीती हैं। जबकि वहां की फेमस पार्टियां जो हैं वो 60 या फिर 40 सीट्स लेके ही वहां पे ही थम गई। तो ये बहुत बड़ा जो जीत है ये हमारे देश में 2 स्टेट्स को जो अभी मिली है। तो कुछ भी बोले, हर तरह की बातें करें, लेकिन इस बात को याद रखें कि जनता सपोर्ट में होती है तभी इंसान ऊंचाइयों को हासिल कर पाता है। तो आज बीजेपी ने वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री बदल के रख दी है। ओह, ऐसा है क्या? केरल में बीजेपी आज तो क्या आगे भी कभी सत्ता में नहीं आ सकती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां शिक्षा है।
यहाँ साक्षरता दर 95% से ऊपर है। केरल में लोग अनपढ़ नहीं हैं। वहाँ की जनता को कुछ रुपए या शराब बांटकर उनका वोट नहीं खरीदा जा सकता और ना ही उन्हें मुसलमानों या दिखाकर उनका वोट छीना जा सकता है। केरल की जनता कभी नफरत या लालच पर वोट नहीं देती है, वो वोट देती है विकास पर। वो देखती है कि उसके सामने खड़ा नेता कितना पढ़ा लिखा है और उसके राज्य के विकास के लिए क्या काम कर सकता है। वो उस पर फोकस करके अपना वोट देती है। बात तो सही है। इसीलिए आज तक बीजेपी कभी केरल में सरकार नहीं बना पाई है और आगे भी नहीं बना पाएगी। इस बार के चुनाव में भी उसका प्रदर्शन ना के बराबर रहा है। अब जाहिर सी बात है, जहां शिक्षा होगी वहां बीजेपी कभी नहीं आ सकती और ये बात बीजेपी को भी बहुत अच्छी तरह से पता है। इसीलिए तो वो शिक्षा के इतनी खिलाफ है। इसीलिए वो हर शैक्षणिक संस्थान पर कब्जा कर रही है, उसे अपंग बनाने की कोशिश कर रही है ताकि देश के युवाओं को बनाना आसान रहे और वो हमेशा सत्ता में बनी रहे। सही पकड़े हैं। दोस्तों देखिए आपने ये दोनों वीडियो, मुझे उम्मीद है ये दोनों पार्ट आप देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे और ये वीडियो देखकर आपको सारा मामला समझ में आ चुका होगा। और आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से बीजेपी पार्टी के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से बंगाल के अंदर उन्होंने बेईमानी कर ये चुनाव जीता है। इस तरह के बड़े बड़े आरोप लोगों की तरफ से लगाए गए हैं और पार्टियों की तरफ से भी लगाए गए हैं। दोस्तों आपने देखा ही होगा जब भी बीजेपी पार्टी चुनाव जीती है किसी राज्य में तो उसके ऊपर बेईमानी करने का आरोप लगता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी पार्टी बड़ी जीत हासिल करती है, जहां पर उम्मीद भी नहीं होती वहां की वो सीट ले जाती है। और जिस तरह से लोगों ने ये आरोप लगाए हैं कि इस जीत के पीछे इलेक्शन कमीशन है बीजेपी पार्टी के साथ, इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी पार्टी को ये जीत हासिल कराता है। इस तरह के आरोप राहुल गांधी कई बार लगा चुके हैं और उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया है और उनकी कई सारी वीडियो आपने देखी होंगी कि कैसे फर्जी वोट डलवाए जाते हैं, कैसे लोगों को लाया जाता है और दूसरों के नाम पर उनसे वोट डलाए जाते हैं। दोस्तों आपने सुना ही होगा जिस तरह से कई राज्यों में SIR कराया गया, जिस तरह से लोगों का कहना है कि SIR के बाद बंगाल के अंदर कम से कम कई लाख लोगों के वोट काटे गए, जिसके बाद वो वोट नहीं दे पाए इस बार और उनका वोट आया ही नहीं। इस बार उन्होंने चुनाव में वोटिंग की ही नहीं। इसी बात को लेकर बड़ी बड़ी पार्टियां सवाल उठा रही हैं इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन ऐसे कैसे कर सकता है एक पार्टी के कहने पर। जिस तरह से बीजेपी पार्टी ने SIR जल्दी में बंगाल के अंदर कराया, उसके बाद जिस तरह से आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि कई सारे वोट ऐसे काटे गए जो पहले से ही वोट डालते आ रहे हैं, जिनका नाम था पहले से ही लिस्ट में, उनका नाम काट दिया गया है। यानी उनके जो माता पिता था उनका तो नाम है लेकिन उनके बच्चों का नाम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही सवाल SIR पर उठाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से ये वोट काटे गए, जिस तरह से लोगों का कहना है कि SIR के नाम पर बंगाल के अंदर चुनाव में बेईमानी कर बीजेपी सरकार ने ये सरकार बनाई है बंगाल के अंदर। और लोगों का भी ये भी कहना है कि बीजेपी पार्टी हमेशा हर राज्यों के अंदर चुनाव में बेईमानी करती है। और आपने बंगाल के अंदर ये भी देखा होगा कि किस तरह से बीजेपी पार्टी ने वहां पर पुलिस बल लगाया था, कि कैसे मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया गया था, कैसे पुलिस और मिलिट्री फोर्स बीजेपी पार्टी का प्रचार कर रही थी। वो आप सबने कई सारी वीडियो के अंदर देख भी लिया होगा, कई सारे लोगों ने इस वीडियो के अंदर आपको बताया भी है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस चुनाव के बारे में? दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो? जिस तरह से लोग मजाक बना रहे हैं बंगाल के चुनाव का, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? जिस तरह से लोग खुलासा कर रहे हैं इस चुनाव में बेईमानी का, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पार्टी के साथ मिलने का, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? वो सारा कुछ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आज की जितने भी आपने वायरल वीडियो देखी हैं उसको देखकर आपको कैसा लगा और उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो, और किस तरह से ममता बनर्जी को ये चुनाव हराया गया केजरीवाल की तरह, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।